आवास योजना 2026 4 किस्तों में मिलेगा पैसा। नाम नहीं आया तो क्या करें, पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। प्रधानमंत्री आवास योजना 2026 को लेकर बड़ा अपडेट है और बहुत ही जो जानकारियां चल रही हैं। क्या सच में अब पैसा आपकी 4 किस्तों में मिलेगा? क्या 36 राज्यों की नई लिस्ट जारी हो चुकी है? और अगर आप अपना नाम लिस्ट में नहीं आया है, अगर आपका नाम लिस्ट में नहीं आया तो क्या करेंगे? दोस्तों, आज की इस वीडियो में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। अगर आपने अपने पीएम आवास योजना के लिए आवेदन किया है या करने की सोच रहे हैं तो यह वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पीएम आवास योजना क्या है? देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है। इसका उद्देश्य है हर गरीब परिवार को पक्का घर देना, चाहे वो शहर में रह रहा हो चाहे ग्रामीण में रह रहा हो, अपने गांव में रह रहा हो, हर एक गरीब परिवार को एक पक्का घर देना इस योजना का उद्देश्य है। आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग होते हैं, EWS में जो आते हैं, वो आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं, उनको सहायता प्रदान करना। यह योजना 2 भागों में चलती है। एक तो होता है PMAY अर्बन, जिसे हम शहरी क्षेत्र बोलते हैं, और एक होता है PMAY ग्रामीण, जिसे हम ग्रामीण क्षेत्र बोलते हैं। अब 2026 में नया क्या है, बात करेंगे 2026 के अपडेट की। सरकार ने योजना की अवधि को बढ़ाया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिल सके। कुछ राज्यों में जैसे नए सर्वे शुरू हुए हैं और नई लाभार्थी सूची जारी भी की जा रही है और भुगतान प्रक्रिया को डिजिटल किया गया है। लेकिन ध्यान रखें, हर राज्य में नियम थोड़ा अलग हो सकता है। आप किस राज्य से हैं वो मुझे कमेंट करके बताइए। अब बात करते हैं 4 किस्तों में पैसा कैसे मिलता है। देखिए, अब सबसे ज़रूरी सवाल है कि क्या पैसा 4 किस्तों में मिलता है? जी हाँ, अधिकतर मामलों में पैसा 4 चरणों में दिया जाता है। पहली किस्त कब आती है? जब घर की नींव डालने पर, आप घर की नींव जो डालेंगे, नींव का मतलब न्यास वगैरह भरते हैं, तब आपकी पहली किस्त आती है। और दूसरी किस्त दीवार बनाने में आपकी दूसरी किस्त आ जाएगी, जब आप दीवार बनाएंगे तब। और तीसरी किस्त जब छत डालने पर आपका काम जारी हो जाएगा, तब आपको तीसरी किस्त मिलेगी। चौथी किस्त जब आपका घर पूरा होने पर चौथी किस्त आपकी आ जाएगी। कुल राशि राज्य और श्रेणी के अनुसार हो सकती है। ठीक है, अब कितनी राशि मिलती है? ग्रामीण क्षेत्र में लगभग आपको 1,20,000 से 1,30,000 तक रुपए आपको मिलते हैं। अब बात करते हैं, जैसे पहाड़ी क्षेत्र है या विशेष क्षेत्रों में 1,30,000 से 1.5 लाख तक रुपया मिलता है। अब यही जो शहरी क्षेत्र होते हैं, शहरी क्षेत्रों में क्या होता है वो भी हम आपको बता देते हैं। बैंक खाते में DBT के जरिए आता है। आप अपना लिस्ट में नाम कैसे चेक करेंगे? अगर आपने आवेदन किया है तो ऐसे चेक करेंगे, जैसे कि आप सबसे पहले क्या करेंगे, PMAY की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे और उसमें सीधा एक ऑप्शन आ रहा होगा बेनिफिशियल लिस्ट। आप बेनिफिशियल लिस्ट का विकल्प चुनेंगे। आप अपने राज्य और ज़िला, ब्लॉक और पंचायत चुनेंगे। अपना नाम खोजें। अगर नाम लिस्ट में है तो आप पात्र हैं उस चीज़ के। नाम नहीं आया तो क्या करेंगे? अगर आपका नाम लिस्ट में नहीं आया है, सबसे पहले आप ग्राम पंचायत में अपने ग्राम पंचायत जो प्रधान होता है उससे संपर्क करेंगे, संबंधित अधिकारी से बात करेंगे, अपना आवेदन स्टेटस चेक करेंगे, दोबारा सर्वे में शामिल होंगे। अब जैसे आपने अपना स्टेटस चेक कर लिया, उसमें स्टेटस में अगर शो हो रहा है कि ये आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं हुआ है या किसी भी प्रकार की ऐसी कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, तो आप अपना
कुछ नहीं करना है आपको। जो अधिकारी से बात हो जाएगी वो अधिकारी आपको पूरी प्रक्रिया बताएगा कि क्या होना है। अगर वो भी पूरी प्रक्रिया नहीं बताता है तो आपको दोबारा जो सर्वे होती है उसमें आपको शामिल हो जाना है। कई बार क्या होता है, डॉक्यूमेंट अधूरे होने से नाम छूट जाता है। तो सबसे पहले तो आप डॉक्यूमेंट अपने क्लियर रखेंगे तभी आगे प्रक्रिया करेंगे। अब पीएम आवास योजना का लाभ लेने के लिए आपको क्या करना है, क्या होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, राशन कार्ड होना चाहिए और बैंक पासबुक होना चाहिए। आय प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है और मोबाइल नंबर भी आपके पास एक होना चाहिए। फर्जी खबरों से सावधान रहें। आजकल सोशल मीडिया पर कई मैसेज वायरल होते हैं, जैसे आज नया आदेश आया और 2 लाख रुपए तुरंत मिलेंगे, 500 रुपये देकर नाम जोड़ें। ध्यान रखें, सरकार कभी भी पैसे लेकर नाम नहीं जोड़ती है। सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट और पंचायत से ही जानकारी लें, अन्यथा आप किसी भी अनजान लाइन पर या टैग देखकर, पोस्ट देखकर आप उसके पीछे ना पड़े। पैसा कब तक आएगा यह निर्भर करता है आपका घर किस चरण में है, निरीक्षण पूरा हुआ है या नहीं हुआ है, बैंक डिटेल सही है या नहीं है। कई बार निरीक्षण में देरी होने से किस्त रुक जाती है। जैसे निरीक्षण हो जाएगा, निरीक्षण नहीं हुआ है और जब तक निरीक्षण नहीं होगा तब तक किस्त रुकी रहती है। तो उसके लिए आप अपना निरीक्षण करवाएंगे और निरीक्षण कराने के बाद किस्त आप अपनी लेंगे। दोस्तों, पीएम आवास योजना 2026 एक सरकारी योजना है, लेकिन पैसा चरणों में मिलता है। नाम लिस्ट में होना ज़रूरी है, डॉक्यूमेंट सही होने चाहिए, फर्जी खबरों से बचना बहुत ज़रूरी है। अगर सही जानकारी होगी तो आपको पूरा लाभ मिलेगा। जो आपने जानकारी दी है वो सही और एकदम सटीक है तो आपको पूरा पैसा मिलेगा। अगर वीडियो आपको उपयोगी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और अपने गांव और परिवार के लोगों के साथ शेयर करें। और ऐसी ही सरकारी योजनाओं की सही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं क्या आपका नाम लिस्ट में आया है। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।